धर्म दो प्रकार का है। एक है भौतिक धर्म जिसे हम कहते हैं स्वार्थ में धर्म, एक है परमार्थिक धर्म। बहुत सरल है, बहुत सहज है, लेकिन इन दोनों ही धर्मों पे लोग चलते नहीं है, इसलिए संतुलन नहीं है, बैलेंस नहीं है। हमारे तराजू पे आप जब कुछ चीज लेने जाते हो ना तो क्या देखते हो? बैलेंस देखते हो, उसका जो बाट जिससे वो तौल रहा है उसमें ये चीज बराबर बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। अगर थोड़ा बहुत भी हल्का हो गया ना तुरंत टोक दोगे, भैया कम दे रहे हो, बराबर दो, बराबर मतलब थोड़ी ज्यादा आ जाए तो चल जाएगा पर कम नहीं होनी चाहिए। तो फिर जीवन में संतुलन क्यों नहीं है? क्योंकि एक पड़ रहा ज्यादा भारी है, एक को बहुत हल्का है, और कभी कभी आध्यात्मिकता को बहुत ज्यादा भारी कर देते हैं और बाहरी संसार के जो कर्तव्य वो हल्के रह जाते हैं, इसलिए गड़बड़ होती है। कहा बराबर में रखो। कैसे रखो? संसार के कर्तव्य करो जो जो आपको दिए। अगर आप एक स्त्री हैं तो आपको परिवार दिया है, पति दिया है, सास दिए, ये सब दिए, इनका जो जो कर्तव्य है वो आपको निभाना पड़ेगा। अगर आप एक पुरुष हैं तो आप पति के रूप में हैं, पिता के रूप में हैं, मित्र के रूप में हैं, एक समाज में व्यक्ति के रूप में हैं। आपके क्या क्या जो कर्तव्य हैं उनको आपको निभाना पड़ेगा। ये संसारिक कर्तव्य हैं, ये भी धर्म है। अच्छे से व्यवहार करना, प्रेम से सबके साथ रहना, लोगों के कार्य आना, कभी कभी सेवाएं करना, ये सब आपके व्यक्तिगत धर्म है। अब आते परमार्थ धर्म। कई बार लोग इसमें ज्यादा होते हैं और परमार्थ में बहुत शून्य होते हैं, इसलिए बाहरी रूप में तो खुशी मिल रही होती है जब वो काम कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप में वो प्रसन्नता नहीं मिलती, क्योंकि परमार्थ अभी सूना है, वहां कुछ नहीं है। उस वाले तराजू के पलड़ा हल्का है, उसको भी बराबर में करना पड़ेगा। तो कहा वहां पर कैसे करोगे? बोले वहां प्रभु का प्रेम। प्रभु का प्रेम के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कथा सत्संग का साधन ले सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ये भी आपसे मुश्किल लगता है तो फिर सेवा करो। अगर भगवान ने धन दिया तो धन से सेवा करो। पर हम सेवा कैसे करते हैं? हम सामने वाले को गरीब देखकर सेवा करते हैं, यहां गलती आ जाती है। सामने वाला अभाव में है, मतलब इसे जरूरत है, इसके पास कपड़े नहीं है, चलो हम कपड़े देते हैं, हम दानी बन के कर रहे होते हैं, इसलिए वो स्वार्थ में सांसारिक सेवा में आ जाएगा। लेकिन तुमने ये सोच करके सेवा की सामने वाला साक्षात नारायण रूप में आया है, भगवान का स्वरूप है, मतलब भगवान ही मुझसे कपड़ा लेने के लिए आए हैं, तो मुझे भगवान रूप में क्षुद्र भावना नहीं रखनी, छोटी भावना नहीं रखनी, नारायण स्वरूप में उसका सेवा करनी। कोई भोजन के लिए सामने आया है तो भोजन लेने के लिए सामने अभाव वाला व्यक्ति मत देखो, साक्षात नारायण ही इसके रूप में आए हैं, नारायण भगवान आए हैं। इस भाव से करोगे तो ये परमार्थ सेवा बन जाएगी, यानी आपने सब में प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन किया। किंतु यदि उसमें अभाव वाला देखा, भिखारी है, मानवता के नाते हमें करना चाहिए, तो वो संसारिक धर्म में आ जाएगा। इनमें बहुत लोग आगे होते हैं, किंतु इस प्रकार से ना करने के कारण आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। आप सेवा का भाव ऐसे करें तो ये परमार्थ में आ जाएगा। सत्संग करें, संतों की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, मंदिर इत्यादि जाए। ये छोटे छोटे चीजें महाराज, ये छोटी छोटी चीजें लोगों को लगता है कि क्या जीवन बदल देंगी, बहुत बड़ा जीवन का कार्य करने में सहायक है ये छोटी छोटी चीजें। सुबह उठकर स्नान करना, सुबह उठकर मंदिर जाना, सुबह उठकर एक हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुबह उठकर एक माला करना, सुबह उठ करके अपने माता पिता का दर्शन करना, सुबह उठ के गौ माता की थोड़ी सेवा करना, ये सब कार्य सिंपल सिंपल जो आपको दिखते हैं कि क्या असर करेंगे, बहुत बड़ा असर करते हैं आपके जीवन पर्यंत। अगर ये डेली रूप में चल रहे हैं तो आपका मन बिगड़ नहीं सकता, ये पक्की बात है, नहीं बिगड़ सकता। और बहुत बड़ा चेंज, परिवर्तन आ जाता है एक अवस्था तक आते आते, क्योंकि एक अभ्यास हो जाता है शरीर को। और फिर कोई आपको योग बताए, ध्यान बताए, सत्संग बताए, भाव भक्ति बताए, ज्ञान मार्ग बताए, आप तुरंत चल देंगे। लेकिन किसी ने कोई अभ्यास इतना सा भी नहीं किया होगा, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। 10 दिन तक मेडिटेशन करेंगे, 10 दिन के बाद फिर वैसे के वैसे जहां पर थे, तो वो असर नहीं करने वाला, परिणाम ज्यादा देर तक नहीं मिलेंगे। इसलिए कहा थोड़े थोड़े चीजें करो। कई बार क्या होता है, छोटी छोटी चीजें ही, ये लालच है भगवान का। ऐसे समझिए जैसे दूर की मछलियों को फंसाना हो ना, तो मछुआरे जाल बिछाते हैं,
ये भगवान की छोटी छोटी ये चीजें करते हो ना साधन, ये जाल है। ऐसे ही भगवान हृदय में प्रवेश नहीं करते, मन को सरल बनाने की ये प्रक्रिया है। प्रभु से जुड़े रहोगे थोड़ा थोड़ा तो मन निर्मल होता रहेगा और फिर प्रभु स्थित हो जाते हृदय में स्वतः ही आकर, क्योंकि भगवान के लिए मेहनत नहीं करनी है। ये बात याद रखना, भगवान के लिए कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। प्रभु तो प्राप्त हैं, लेकिन जगह नहीं है उस प्रकार की हमारे हृदय में, वो जगह बनाने के लिए साधन है, वो निर्मलता लाने के लिए साधन है। ये सब पूजा पाठ इसके लिए है, ये भाव सेवा इसके लिए है कि भगवान हृदय में स्थित हो, जिसको लोग अनुभव कहते हैं, समाधि कहते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। वो चाहे कितनी भी भाषा में अलग अलग लोग कहें, एक ही बात है, वो अपने आप होता है और वो तब होता है जब जगह ऐसी होती है। तो ये लालच है एक तरह से, अगर आप नित्य प्रति ऐसा कार्य करते रहते हैं तो स्वतः ही भगवान प्रवेश कर जाते, प्रभु के लिए जगह भक्ति बना देती है, इसलिए करते रहना चाहिए। एक और बात बताऊं, बहुत गुप्त है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रत्येक प्राणी को उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त माने 4:30 से 5:30 के बीच का समय। ये समय इतना सुंदर होता है महाराज, अगर आप 1 महीने प्रतिदिन उठ करके उसमें या तो प्रभु का ध्यान करें, और अगर आप संसारिक कार्यों में ज्यादा है, व्यापार मार्ग सब में है, तो आपके लिए सबसे अच्छा है जल्दी सोने का, और सुबह 4:30 से 5:30 के बीच का आप थोड़ा सा घूमें, 20 से 25 मिनट शरीर को थोड़ा हिलने डुलने का जो छोटा मोटा एक्सरसाइज और आसन वगैरह वो करें, थोड़ा सा ध्यान करें, प्राणायाम करें। मैं आपको यहाँ से व्यासपीठ से बोल रही हूँ, और उसके बाद स्नान करके ठाकुर जी का आप जो छोटा मोटा सेवा करते हैं या जो भी ज़्यादा करते हैं वो करें। फिर उसके बाद देखें आप अपना दिन, एक अपनी आत्मा में संतुष्टि भी देखोगे, आप जो कर रहे हैं उसके लिए नए नए विचार भी देखोगे, अपनी प्रोग्रेस होने के आप जिस उपलब्धि को प्राप्त करना चाहते हो वो भी तुम्हें नजर आएगा, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे संसारिक हो।